हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित जो एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, उनको आज की वीडियो में पढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन आपके 50 प्लस हैं, ठीक है। और इसमें जितने भी आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे, उन सभी को इसमें रखा गया है। अगर आप लोग इसको सही से पढ़ेंगे, पूरी वीडियो को अच्छे से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर सही से आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, तो जितनी भी परीक्षाएँ आपकी हों है, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, चाहे जूनियर सुपरटेट है, या फिर इसके अलावा एसएससी है और आरओ है, या यूपीएसआई का है, ठीक है। जितनी भी परीक्षाएं हैं जिसमें भी आपका सोशल स्टडीज़ पूछा जाता है, उन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्लास हैं आप लोगों के लिए। और उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आएगी। जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इसके बाद आज प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरीके से हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे रखे गए हैं, ठीक। और जितना भी आपको जैसा भी लगे, वीडियो के लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी वीडियो आपको, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? शिकार, कृषि, व्यापार या पशुपालन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, व्यापार, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। यहाँ आप कलर चेंज करे ले रहे क्योंकि यहाँ पे भी रेड है और टिक भी रेड से लगेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी, जेपी जोशी या यज्ञदत्त शर्मा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और आर डी बनर्जी मतलब राखलदास बनर्जी ने की थी मोहनजोदड़ो की। किसकी की थी? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो समझ जाइए, ठीक। जेपी जोशी ने धौलावीरा की थी। किसकी की थी? धौलावीरा, ठीक है। धौला लिखे दे रहे आप लोग, समझ लीजिएगा, ठीक है। धौलावीरा, जेपी जोशी। और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की, ठीक है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि बाई चांस क्वेश्चन इस तरीके से भी परीक्षा में आ सकता है कि आर डी बनर्जी ने किस सभ्यता की खोज की थी? तो मोहनजोदड़ो की, ठीक है। जेपी जोशी ने धौलावीरा की और यज्ञदत्त शर्मा ने रोपड़ की। और इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो या रोपड़? ठीक है। तो प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन में आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, लोथल, ठीक है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। इसके अलावा एक और बंदरगाह था, ठीक है। वो इसमें हो सकता है लोथल की जगह उसको रख दिया जाए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का एक और जो बंदरगाह था उसका नाम था सुतकोदता, ठीक। सुतकोदता, ठीक। सुतकोदता, ठीक है। ये दूसरा बंदरगाह, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख दो बंदरगाह थे वो कौन थे? एक लोथल है, दूसरा सुतकोदता, ठीक है। ये आपको दोनों पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, और कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया था? हड़प्पा में, मोहनजोदड़ो में, लोथल में या राखीगढ़ी में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो में। वृहत स्नानागार कहाँ पाया गया? मोहनजोदड़ो में। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, सभी लगभग परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हड़प्पा काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दैमाबाद, रोपड़, राखीगढ़ी या बनावली? तो 5 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैमाबाद, ठीक है। हड़प्पा काल में जो तांबे का रथ प्राप्त हुआ था, तांबे का रथ, वो कहाँ से प्राप्त हुआ था? दैमाबाद से। कहीं कहीं दाइमाबाद भी लिखा होता है, ठीक है। दाइमाबाद, दैमाबाद, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। और बाई चांस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा कि सर ये क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष किस स्थल के घरों से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा या हड़प्पा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता में कुओं के अवशेष कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? 1921 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1901 ईस्वी या 1935 ईस्वी? ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 1921 ईस्वी में। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने।
ये तो आप लोग ऊपर क्वेश्चन में देख ही चुके हैं, ठीक है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है धौलावीरा से, लोथल से, कालीबंगा से या आलमगीरपुर से। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, धौलावीरा से, ठीक। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से इसका पता चलता है? धौलावीरा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है मृतकों का टीला, दासों का टीला, जीवों का टीला या कंकालों का टीला। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, वीर या योद्धा, पुरोहित या विद्वान। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है क्या है इनमें से? शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र या उपनिषद। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, शुल्ब सूत्र, ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? शुल्ब सूत्र। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए इसको बिल्कुल सीरियसली लेना आप लोग, ठीक है। और अगर जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, अगर जल्दबाजी है तो उस समय वीडियो मत देखिए, जब आपके पास टाइम हो जरूर देखिए, टाइम हो और बहुत अच्छे तरीके से इसको पढ़िए। ये जानबूझ के मैंने इतने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जिससे आपका UPSSC का पेपर आपका लगा हुआ है, बहुत पड़ोस में ही है, तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जूनियर सुपर टेट है या जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सब में ये जिसमें भी SST पूछी जाए उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट उनके लिए क्वेश्चन है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक किसे कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। कभी कभी पूछा जाता है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ पूछा जाता है, कभी कभी जनक पूछ दिया जाता है, तो दोनों में से कुछ भी आ सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 12वें का ऑप्शन सी, सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ या जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अथर्ववेद। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ऋग्वेद में अघन्य या अघन्य कहीं कहीं पे होता है, ठीक है, वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? किसके लिए किया गया है? स्त्री, गाय, पुरोहित या निर्धन। ये क्वेश्चन बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, गाय। गाय के लिए ऋग्वेद में अघन्य या अघन्या शब्द का यूज किया गया है और इसका अर्थ होता है वध योग्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? वशिष्ठ, परीक्षित, विश्वामित्र या वाल्मीकि। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में सूक्त हैं, ठीक, कितने सूक्त हैं टोटल? 1008, 1020, 1028 या 1128। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 1028 सूक्त हैं और मंडल टोटल कितने हैं? 10 मंडल हैं, ठीक है, 10 मंडल हैं और 10,462 क्या हैं? ऋचाएँ, ठीक, ऋचाएँ, ठीक है। तो 1028 ऋग्वेद में सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, 10,462 ऋचाएँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता या सोम देवता। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, इंद्र देवता के लिए प्रयोग हुआ है किसका? पुरंदर शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, असतो मा सदगमय कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, असतो मा सदगमय ऋग्वेद से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? शतद्री, सिंधु, गंगा या सरस्वती। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली है कि सर्वाधिक वर्णित पूछा गया है। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी, ठीक है, किसका वर्णन सबसे ज़्यादा किया गया? ऑप्शंस आपको बता दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सिंधु नदी
सबसे ज़्यादा वर्णन इसका किया गया है आरंभिक वैदिक साहित्य में। लेकिन अगर पूछ दिया जाए वर्णित, सर्वाधिक वर्णित की जगह सर्वाधिक पवित्र, अगर सर्वाधिक पवित्र नदी पूछ दिया जाए यहाँ पर, ठीक है, पवित्र नदी, तो हो जाएगी आपकी सरस्वती। ठीक है, तो बस इतना याद रखिए कि सर्वाधिक वर्णित अगर पूछी जाए तो सिंधु, और सर्वाधिक पवित्र अगर पूछी जाए तो सरस्वती नदी मानी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं कपिल, पाणिनि, गौतम या पतंजलि। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पाणिनि। पाणिनि को प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? अजातशत्रु, अशोक, उदयन या घनानंद। 21 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन उदयन। ठीक है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका, तक्षशिला, धान्यकटक या कान्यकुब्ज। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिब्रज या राजगृह, चंपा। 23 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, गिरिब्रज या राजगृह, कोई भी ऑप्शन में होगा तो वही आपका सही होगा। मगध की प्रथम राजधानी, पहली राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयनित किया गया? कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक या उदयन। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, उदयन। अब ये इसका आंसर अगर सही से पिछला जो एक 21 जो क्वेश्चन था उसमें आंसर आपको उदयन लगाना था। उसमें पूछा गया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो उसमें उदयन था, तो उदयन ने तभी तो बनवाई होगी क्योंकि उसने उसको राजधानी के रूप में यूज किया होगा, इसीलिए। ठीक है, तो उस वजह से भी यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, मध्यम निकाय या दीघ निकाय। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, अंगुत्तर निकाय। इसमें इस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? सिखों का, जैनों का, बौद्धों का या पारसियों का। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया? संस्कृत, पाली, प्राकृत या सौरसेनी। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी, लुम्बिनी, श्रवणबेलगोला, सारनाथ। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पावापुरी। महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? पावापुरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी या चंपा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, प्रजापति गौतमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का। जातक, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म का। जातक किसका धर्म है? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। सारनाथ में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, महामस्तकाभिषेक या धर्मचक्र प्रवर्तन। पहला प्रवचन क्या कहलाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, और महाभिनिष्क्रमण कहा था गृह त्याग के लिए, और महापरिनिर्वाण हो गया देह त्याग को। ठीक है, तो ये दोनों ये भी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 32। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? मतलब द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को या माओ त्से तुंग को। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? पहले, 10वें, 18वें या 24वें। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 24 में। और पहले
पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव, पहले का भी नाम पूछा जा सकता है। पहले थे ऋषभदेव और 24वें थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? महिपाल, देवपाल, गोपाल या धर्मपाल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्धों के लिए विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? उपालि, आनंद, स्थूलभद्र या मक्खली गोसाल? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, मक्खली गोसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? जमाल, योशुद, विपिन, प्रभास? ठीक है, कहीं जामिल मिलता है लिखा, कहीं जमाली, वैसे जमाल ही होना चाहिए। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जमाली, प्रथम शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, मिलिंद पन्हु, मिलिंद के प्रश्न, इसका अर्थ होता है मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, नागसेन। ठीक है, राजा मिलिंद और नागसेन जो बौद्ध भिक्षु थे उनके मध्य जो संवाद हुआ था उसी को मिलिंद पन्हु कहा जाता है, मिलिंद के प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में, पावापुरी में, गांधार में या उज्जैन में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं भगवान बुद्ध ने। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, मतलब उन्हें आर्य बनाया? वशिष्ठ, विश्वामित्र या अगस्त्य या सांबर? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, अगस्त्य। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया था, मतलब उन्हें आर्य बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कनिष्क, अशोक, बिंबिसार या हर्षवर्धन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? कौन था? हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट, व्यास या वाल्मीकि? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? इत्सिंग, मेगास्थनीज, फायान या ह्वेनसोंग? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम या परांतक प्रथम? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या कनिष्क? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन का समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन द्वितीय या भास्कर वर्मा? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, शशांक। बंगाल का कौन सा शासक ऐसा था जो हर्षवर्धन का समकालीन था? ठीक है, तो वो कौन था? शशांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नागानंद रत्नावली प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे? बाणभट्ट, विशाखदत्त, वात्स्यायन या हर्षवर्धन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, कहाँ कहाँ किया था? कन्नौज व प्रयाग में, प्रयाग व थानेश्वर में, थानेश्वर व बल्लभी में, बल्लभी व प्रयाग में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कन्नौज व प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? महानदी, ताप्ती, नर्मदा या गोदावरी?
तो किस नदी के किनारे परास्त किया था? ऑप्शन सी, नर्मदा के किनारे। चाणक्य शासन पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया था नर्मदा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। शून्य की खोज किसने की थी? वराहमिहिर, आर्यभट्ट, भास्कर या इनमें से कोई नहीं? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, उम्मीद है सभी को आता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु कौन सी थी? सोना, लोहा, पीतल या तांबा? सबसे पहले कौन सी धातु प्रयोग की थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, तांबे को सर्वप्रथम मानव ने यूज किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या कथा सरित सागर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने लोगों को इसका आंसर आता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? वसुमित्र, अश्वघोष, भरत मुनि या वात्स्यायन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भरत मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? 58 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 78 ईस्वी, 52 ईसा पूर्व या 73 ईसा पूर्व? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। हितोपदेश के लेखक कौन है? बाणभट्ट, भवभूति, नारायण पंडित या कल्हड़? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? ऑप्शन सी, नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन या ताम्रपत्रों का अध्ययन? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक, क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। जिसने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, जिसने घटना चक्र पढ़ी होगी, उन सभी को ये आंसर आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? धर्मपाल, देवपाल, विजय सेन या लक्ष्मण सेन? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, लक्ष्मण सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? कदम्ब ने, राष्ट्रकूटों ने, चेरों ने या चालुक्यों ने? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, एलोरा का जो विश्वविख्यात कैलाश मंदिर है वो किसने बनवाया था? राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग, अमोघवर्ष, गोविंद द्वितीय, इंद्र तृतीय? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतिदुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने, पल्लवों ने, वाकाटक ने या सातवाहनों ने? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, चालुक्यों ने प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। महाबलीपुरम जो एक प्रसिद्ध नगर है, यह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की या चालुक्यों की? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पल्लवों की। ठीक है, पल्लवों की मतलब रुचि को दर्शाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 60 क्वेश्चन थे और ये 60 क्वेश्चन सारे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। जैसा भी आपको आज की वीडियो लगी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि पहली वीडियो है और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, कम मुश्किल से आधे घंटे की ये वीडियो है, आप लोग इसको आसानी से अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन ना आता हो उसको नोट भी कर लें। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर बौद्ध तथा जैन धर्म, इसी तरीके से टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।